हर हर महादेव, कान खोलकर सुन लो रे सब लोग। आज की इस भाद्रपद शिव महापुराण की कथा में कल 24 अगस्त रविवार के दिन पढ़ने जा रही है प्रतिपदा तिथि। और यह कोई आम तिथि नहीं है महाराज। प्रतिपदा तिथि जो सभी शुभ प्रारंभों की आरंभ करता है और जिसका नाम है प्रतिपदा तिथि। आज की इस कथा को सुनते हुए मन में सिर्फ एक ही भाव रखें, महादेव की भक्ति और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। यदि पूरे श्रावण माह में अपने उपाय किए फिर भी फल प्राप्त नहीं हुआ, जीवन में दुख कष्ट है, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कार्य प्राप्त नहीं होती है, तो महाराज तुलसी के लकड़ी का दीपक का उपाय प्रतिपदा तिथि के दिन यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति कर लेता है, उसे घर में कभी धन संपदा में कमी नहीं आ सकती महाराज। प्रतिपदा तिथि हर तिथियां की जननी। सबसे पहले आज की इस शिव महापुराण की कथा से जान लो सब लोग, प्रतिपदा तिथि का महत्व क्यों इतनी विशेष है महाराज। शास्त्रों में लिखा गया है, सर्वासाम तिथि नाम माता प्रतिपदा स्मृता, अर्थात जितनी भी तिथियां हैं, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, उन सब की जननी है प्रतिपदा तिथि। यही वह क्षण है जब समय चक्र का आरंभ होता है। यही वह तिथि है जब सृष्टि के नए अध्याय की नींव रखी जाती है। और यही कारण है कि महापुराणों में कहा गया है, जो साधक प्रतिपदा तिथि पर छोटा सा भी पुण्य कर्म करता है उसे 100 गुना फल मिलता है। अब देखिए महाराज, आखिर क्यों करना चाहिए तुलसी की लकड़ी के दीपक का उपाय? अब प्रश्न उठता है, प्रतिपदा तिथि इतनी दिव्य है तो हमें करना क्या चाहिए? उत्तर है, तुलसी की लकड़ी का दीपक का उपाय। महाराज, दीपक केवल तेल और बाती का नहीं, दीपक का सबसे बड़ा अर्थ है अंधकार को हटाना, प्रकाश को लाना। लेकिन जब दीपक तुलसी की लकड़ी से बनाया जाता है तब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और जब तुलसी की लकड़ी से दीप जलता है तो वह सिर्फ दीपक नहीं रहता, वह बन जाता है भक्ति और समृद्धि का द्वार। प्रतिपदा तिथि पर तुलसी की लकड़ी का दीपक जला देने मात्र से घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि आती है, रोग शोक और क्लेश समाप्त हो जाते हैं और वरदान शिव जी और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा साथ साथ प्राप्त होती है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इस उपाय को कौन कौन कर सकता है? तो देखिए महाराज, आपके घर में से कौन कौन इस उपाय को कर सकता है, किन किन लोगों को करना चाहिए यह उपाय, सुन लो। यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए वरदान है जिसके घर में आर्थिक तंगी हो, जिनके बच्चों को नौकरी या पढ़ाई में बाधा आ रही हो, जिन स्त्रियों को संतान सुख की कामना हो, जो व्यक्ति बीमारी और क्लेश से परेशान हो, जिन परिवारों में घर का वातावरण अशांत रहता है, और खासकर वे लोग जो चाहते हैं कि उनके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास हो। भाइयों बहनों, अगर इनमें से कोई भी परेशानी आपके जीवन में है तो यह उपाय आपके लिए ही बना है। तुलसी की लकड़ी का दीपक प्रतिपदा तिथि पर शिवलिंग के सामने जलाकर देखिए, चमत्कार स्वयं घटित होगा। प्रतिपदा तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व अब जरा समझिए। प्रतिपदा तिथि क्यों इतनी अनोखी है? यह वह तिथि है जो हर नए अध्याय की शुरुआत करती है। यह वह तिथि है जब समय चक्र की गति प्रारंभ होती है। तिथि है जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। और यदि महाराज आपने इस दिन इस तुलसी के लकड़ी के दीपक वाले उपाय को अपने गांव के शिव मंदिर में या अपने शहर के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शंकर का मंदिर हो, यदि आपने वहां पर जाकर प्रतिपदा तिथि के इस पावन पर्व पर यह दीपक वाला उपाय कर लिया, तो महाराज अगले दिन से आपकी किस्मत बदल सकती है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह प्रतिपाद्य तिथि के दिन इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। महापुराणों में इस शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है महाराज। पत्र से जानिए, जिस महिला ने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुनकर प्रतिपदा तिथि के दिन इस उपाय को कर उसके साथ क्या चमत्कार हुआ, एक सच्ची गाथा, उपाय का अद्भुत चमत्कार। अब मैं आपको एक सत्य कथा सुनाता हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी। उनका नाम था सावित्री देवी। उनके घर में हमेशा कलह रहती थी। पति बीमार, बेटा बेरोजगार और घर में आर्थिक तंगी। एक बार गांव में प्रवचन हुआ। पंडित जी ने यही बताया कि प्रतिपदा पर तुलसी की लकड़ी का दीपक शिवलिंग के सामने जलाइए। सावित्री देवी ने पूरे विश्वास से यह उपाय किया महाराज। वही दिन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। पति की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। बेटे को अचानक शहर में नौकरी मिल गई और घर का वातावरण सुखमय हो गया।
आज भी सावित्री देवी हर प्रतिपदा पर यह दीपक जलाना नहीं भूलती। वह खुद कहती हैं, मेरे जीवन में जो भी खुशियां लौटी सब प्रतिपदा तिथि और तुलसी की लकड़ी के दीपक के आशीर्वाद से लौटी। पिछले वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था अपनी राशि जुड़ा भाग्य जानने के लिए, वे लोग आज जान लो अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। महाराज, ज्योतिष की दृष्टि से भी प्रतिपदा तिथि का प्रभाव अद्भुत होता है, लेकिन 24 अगस्त की यह प्रतिपदा 2 राशियों के लिए विशेष फलदायी रहेगी। सबसे पहले राशि है वृषभ राशि, जिनका जीवन लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों में चल रहा है, उन्हें राहत मिलेगी। दूसरी ओर विशेष राशि है कन्या राशि। नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में अटके हुए काम अचानक से पूर्ण होंगे इन दोनों राशियों के जातकों को, तो यह उपाय हर हाल में करना चाहिए। अब चलिए चलते हैं विशेष उपाय की तरफ, जो आपको कल के दिन करना है, तो ध्यान देना सब लोग। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके पेस्ट के रूप में तैयार करना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। या फिर आप इस उपाय को अपने गांव के शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं, उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है, तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो विग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कल 24 अगस्त प्रतिपदा तिथि के दिन रात्रि में सोने से पहले आपको हो ये एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं
उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से ये दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि